आपको क्या सुनना है? देख लो। जिनका सम्यक रूप दर्शन से ही आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं, ऐसे परम वितरागी जिन वरेंद्रों के चरणारविंद में हम आत्मार्थी निजात्म दर्शन पा लेते हैं। तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज नाथ, तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया। बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। तुम बिन जाने निज से च्युत हो भवन में भटका। निज का वैभव निज में शाश्वत अब मैं समझ सका। निज प्रभुता में मगन हो मैं, निज प्रभुता में मगन हो मैं, हूँ निज की माया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख, चित मेरा हर्षाया।
मरता तब भी द्रव्य सुखमय राजे। पर्यय में पामरता तब भी द्रव्य सुखमय राजे। लक्ष्य तजू पर्यायों का निज भाव लखूं सुख काजे। पर्यायों में भटक भटक कर, पर्यायों में भटक भटक कर मैं बहु दुख उठाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। पद्मासन थिर मुद्रा थिरता का ये पाठ पढ़ाती। निजमय भाव लखे ते सुख है, नासा दृष्टि सिखलाती। पर करने करता रहित मैं, पर करने करता रहित सुखमय शिव पंथ सुहाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। यही भावना अब तो भगवन निज में ही रम जाऊं। आदि व्याधि उपाधि रहित मैं परम समाधि ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही, ज्ञानानंद ध्रुव स्वभाव ही अब मेरे मन भाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। नाथ तुम्हारे दर्शन से निज, नाथ तुम्हारे दर्शन से निज दर्शन मैंने पाया। तुम जैसी प्रभुता निज में लख, तुम जैसी प्रभुता निज में लख चित मेरा हर्षाया। चित मेरा हर्षाया, चित मेरा हर्षाया।
सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहूणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। ओ मोरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय दस लक्षण पर्व की पूर्व बेला में आज हम सभी विगत दिवसों से जो अपना स्वाध्याय क्रम चलता था, तीर्थ वंदना जिन पूजन के क्रम में हम सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधु वर्ग जुड़े हुए हैं, बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमें पुनः त्रैकालिक पर्व दस लक्षण पर्व मनाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से देखें तो कोई नया नहीं है। इसलिए नया नहीं है क्योंकि मैं यदि प्रश्न पूछूं कि आपने इसके पूर्व कितने दस लक्षण पर्व पहले और मना लिए, तो निश्चित ही आपके पास उत्तर होगा कि हो सकता है 10, 20, 25, 30, मतलब जो आपकी आयु होगी उस आयु में जब से थोड़ी सी जागृति और समझने की पात्रता योग्यता बनी होगी उस वर्षों को आप गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम तय करें कि दस लक्षण पर्व मनाया कि नहीं मनाया, क्योंकि यदि दस लक्षण पर्व मना लिए गए होते 10 धर्मों की आराधना हो जाती और स्वरूप का परिचय एक बार हो जाता, तो आप निश्चित ये बात समझ लेना क्रम तय से कि अगला पर्युषण पर्व अगला दस लक्षण पर्व मनाना नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं? ये प्रसंग ऐसा मुझे बार बार होता है जब मैं कभी दस लक्षण पर्व में बाहर जाता हूँ, तो आखिरी दिन ये बात कही जाती है जो मैं पहले दिन आपसे कहता हूँ। और आखिरी दिन मोस्टली जगह होता है, चाहे वो दस लक्षण पर्व है किसी आयोजन में, पंडित जी बहुत अच्छा लगा, आप और आना, अपन और ऐसा ही आयोजन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, चिंतन करेंगे, आप तो आना और तय करके जाओ, अभी कंफर्म करके जाओ अगले साल आओगे क्या करें। ये बात वो कहते हैं। तो मैं जानता हूँ ये बात वो निश्चय से कह रहे हैं कि व्यवहार से। क्या कह रहे हैं? वो बोलते हैं अगले साल का अभी तय करो, अभी इसी वक्त तय करो। हाँ, तो मैं उनसे यही कहता हूँ, आप मेरे अगले साल तक का समय है कि नहीं ये तय कर दो, तो मैं अगले साल का कार्यक्रम भी तय करूँ। दूसरी बात, जो मुझसे आश्वासन आप लेना चाहते हो, कदाचित मैं आ जाऊं और आप ना मिलो तो, यद्यपि वाक्य मैं बाद में कहता हूँ और जब 10 दिन हो जाते हैं तब कहता हूँ। पहले दिन कहोगे तो कहेंगे पंडित जी कैसी अशुभ बात करते हो आप। हाँ, इसलिए ये बात हम अपने लिए तो कर सकते हैं कि हम नहीं रहे तो चलेगा, लेकिन आपके लिए कैसा बोल सकते हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप को समझें तो हमें एक समय का ठिकाना नहीं, तो ये कमिटमेंट कैसे करें कि अगला दस लक्षण पर्व हम मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे। लेकिन सौभाग्य है कल से दस लक्षण पर्व प्रारंभ होने वाले हैं और आज हम सावधानी पूर्वक उसकी पूर्व बेला में थोड़ा सा दस धर्म कैसे मनाएं, कैसे शांति पाठ के माध्यम से शांतिमय ये धर्म की आराधना हो, जिससे जीवन में शांति और समता प्रकट हो। ऐसी भावना रखते हुए इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
आज चूंकि हमारे साथ में मुंबई के जो बेसिक दादर ग्रुप और भी अनेक हमारे स्वाध्याय मंडल होंगे, मुझे शाम को सूचना आई कि आप शांति पाठ ले रहे हैं, तो शांतिमय 10 लक्षण कैसे हों, ऐसा थोड़ा सा विषय अगर हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो वो भी जुड़े हुए हैं एक दूसरी लाइन से, और एक तो अपना स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप से सभी साधर्मी हैं। साथ थोड़ा सा विचार करेंगे। कल जब स्वाध्याय की चर्चा प्रारंभ होगी रात्रि में 10 लक्षण धर्म की पुनः, तब फिर से ये बात आने ही वाली है। लेकिन पूर्व बेला में कैसे धर्म की आराधना हो, क्योंकि यदि हमें कोई उत्कृष्ट पदार्थ को संग्रहित करना हो, अपने पास रखना हो, तो हमारा पात्र कैसा होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जैसे हमने ताजा दूध लिया, ग्वाले से ताजा दूध लिया, तो दूध रखने का पात्र कैसा होना चाहिए। दूध तो ताजा था लेकिन दूध फट गया, खराब हो गया, तो हम उसको दोष देते हैं कि दूध खराब था। क्या कभी हमने विचार किया कि दूध तो उस गाय से ही प्राप्त हुआ था, जो कल भी था और पहले भी था और आगे भी होगा। आज यदि खराब हुआ है तो इसमें कहीं मेरे पात्र की गलती तो नहीं है, मेरा पात्र शुद्ध तो नहीं था, मेरा पात्र अपवित्र तो नहीं था। पात्र मतलब मेरा बर्तन, क्या कह रहे, मेरा बर्तन अपवित्र तो नहीं था, उसमें कहीं खटास का कोई अंश तो नहीं था, या कोई उसमें ऐसी अशुद्धि तो नहीं थी जो दूध की प्रकृति के विरुद्ध हो। क्योंकि यदि पात्रता सही नहीं होगी तो वह चीज टिकने वाली नहीं। ऐसे ही 10 लक्षण पर्वों की आराधना करनी है तो पहले से भूमिका तैयार अपनी होनी चाहिए, ताकि कल से जब हम धर्म आराधना का परिणाम करें तो फिर हमारा उसका वास्तविक लाभ हम इस बार लेकर के ही उठें। प्रारंभ होती है क्षमा धर्म से चर्चा, और क्षमा धर्म पर जाकर के ही 10 धर्मों की जो व्यवहार आराधना है वो पूर्ण होती है। व्यवहार आराधना समझ लेना, धर्म कोई दिवसों पे बंधा हुआ तो है ही नहीं। हाँ, और कल से हम सभी 10 लक्षण धर्म की पूजा भी पढ़ेंगे ध्यानत राय जी की, ठीक है। आज नहीं पढ़ी क्योंकि आज थोड़ी ना था धर्म था। हाँ, आज थोड़ी ना था, आज पढ़ लेते तो हो सकता किसी को प्रश्न आ जाता, पंडित जी आपकी डेट में कंफ्यूजन है क्या, 10 लक्षण तो कल से चालू रहे, आज कैसे पढ़ रहे। चलो ठीक है, लेकिन बाद में भी अगर कभी गलती से ऐसी बात हो जाए, क्या गलती हो जाए कि 10 दिन पूरे होने के बाद में क्षमावाणी के पहले दो तारीख पड़ेगी, उस तारीख को भी यदि क्षमा 10 धर्म की पूजा पढ़ ली जाए तो भी प्रश्न उत्पन्न होगा, अब काय के लिए पढ़ रहे, अब तो 10 धर्म पूरे हो गए। मतलब यदि हमने धर्मों को दिवसों में बांधा तो समझ लेना हम धर्म का स्वरूप समझ ही नहीं पाए। बात ख्याल में आ रही। अभी हमको धर्म स्वरूप समझने की पात्रता तैयार करनी है, फिर भले विशेष चर्चाएं तो हम बाद में करेंगे, और चर्चा ही नहीं करेंगे, विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। मेरे को पाठशाला के एक भाग की कोई लाइन याद आती है, सदाचार का शायद पाठ था। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, क्यों भाई सुरेश तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बोले, क्यों भाई सुरेश तुम नहा धो करके और ये श्वेत कपड़े पहन के कहाँ जा रहे हो, ऐसा पाठशाला में प्रश्न था। तो वो बोलता है, तुम्हें पता नहीं, तुम जैन नहीं हो क्या, तुम्हें पता नहीं है कि कल से अष्टानी का पर्व चालू हो रहा है। वहां बात ऐसी चालू की अष्टानी का पर्व के प्रकरण में। मैं कहता हूँ कल यदि हमसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, यद्यपि तो अभी लॉकडाउन है, लेकिन अगर ऐसा होता और हम कहते कि 10 लक्षण पर्व आ गए हैं और हम 10 धर्मों की आराधना करने मंदिर जा रहे हैं, स्वाध्याय के लिए मंदिर जा रहे हैं, इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, और फिर 11वें दिन 10 दिन पूरे होने के बाद में जब हम नहीं दिखें और वो व्यक्ति हमसे पूछे कि क्यों भैया आज क्यों नहीं जा रहा है, तो हम ये उत्तर कहें कि अब तो काम हो चुका हमारा, तो निश्चित समझ लेना काम शुरू ही नहीं हुआ था तो वो कहाँ से जाएगा। इसीलिए वहां जो लाइन डाली कि कैसे जाना चाहिए, किन परिणामों के साथ, तो वहां ऐसा बोलते हैं नहा धो के, शुद्ध वस्त्र पहन करके, स्वच्छ द्रव्य आदि लेकर के, और परिणामों में विशुद्धता धारण करके मंदिर जाना चाहिए। अब मैं आपसे बोलता हूँ, ये शायद मैं तो अपने जीवन में, इस वर्तमान पर्याय की जीवन में एक मेरा पहला समय होगा जब 10 धर्मों में मुझे मंदिर नहीं जा पाने का एक मलाल तो है, लेकिन घर में बैठकर 10 धर्मों की आराधना हम कैसे करें, ये विचार चिंतन करने का बहुत सुयोग्य और आत्मबल दृढ़ करने का अवसर हमें प्राप्त हुआ। यानी आप ये समझना, मन में तो ये दुख वर्तन करेगा कि भगवंतों के समक्ष हम द्रव्य पूजा और साया आयोजन नहीं कर पा रहे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी क्या धर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म तो आत्मा का स्वभाव। क्या कहा,
धर्म तो आत्मा का वत्थु सहावो धम्मो, धर्म आत्मा का स्वभाव है। अभी मैंने प्रश्न पहले भी पूछा था, पुनः पूछूंगा। क्या पूछना है? शक्कर का धर्म क्या है? पहले भाव पूछा था, भाव में थोड़ी सी शंका आती थी, 35 रुपए किलो, 40 रुपए किलो, क्या कह रहे हैं? अब मैं पूछता हूं शक्कर का धर्म क्या है? शक्कर का धर्म बोलिए साहब, कौन बताएगा शक्कर का धर्म? मैं बोल देता हूं, आप इशारा कर देना। अपनी जो पद्धति अब तो सबको पता है। पहला है खारापन, दूसरा है मीठापन। हाँ बोलो, पहला है कि दूसरा है? पहला है खारापन, है कि नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा। यानी शक्कर का धर्म है मीठापन। बोले साहब शक्कर में ज्ञान होता है? हाँ, क्योंकि धर्म तो ज्ञान ही कर सकते हैं, तो शक्कर में तो ज्ञान नहीं है, फिर कैसे धर्म है? वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। तुझमें ज्ञान है ये तो सामान्य लक्षण है, पर तेरे ज्ञान में आत्मा है ये विशेष बात है। हाँ? आत्मा में तो ज्ञान सभी के है, धन्य है जिनके ज्ञान में आत्मा है। बस जिनके ज्ञान में आत्मा आया उनका धर्म चालू हो गया। और ये जो 10 धर्म है वो लक्षण है। जैसे शक्कर का एक लक्षण मीठापन बताया, ऐसे ही 10 धर्मों की चर्चा में उत्तम क्षमा कहा, मतलब एक लक्षण बताया है उस आत्मा का। ऐसे उस आत्मा में धर्म आदि 10 लक्षण, धर्म जैसे अनंत गुण पड़े हुए। क्या कह रहे हैं? अनंत गुण पड़े। अरे आप लोगों को आवाज तो क्लियर पहुंचती? कुछ लोगों के मैसेज आ रहे हैं आवाज नहीं आ रही। बहन आप वहीं पे नेटवर्क चेक करिए, वहां का है ना, यहाँ से तो ठीक है व्यवस्था। चलिए, तो धर्म आत्मा का स्वभाव है, वो त्रैकालिक स्वभाव है। और ये स्वभाव ऐसा स्वभाव है, ना किसी का दिया हुआ है, ना किसी से छीना जा सकता है, ना प्रकट हुआ है, ना नष्ट होने वाला है। क्या कह रहे हैं? त्रैकालिक स्वभाव है। तो जो हम 10 धर्मों की कल से आराधना प्रारंभ करेंगे वो नया नहीं है, वह त्रैकालिक है। यद्यपि घटनाक्रम से जोड़ते हैं, तो जब भी अवसर्पणी काल, 6वां अवसर्पणी काल पूर्ण होता है, यानी एक काल चक्र पूर्ण हुआ, तो अवसर्पणी काल 6वां पूर्ण होने के बाद जब उत्सर्पणी का प्रथम काल आने वाला होता है, तो काल चक्र परिवर्तन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि 49 दिनों तक पहले तो पवन, हिम, क्षार रस, विष, अग्नि, धूल ऐसी चीजों की वर्षा होती। 7 दिन इस तरह से वर्षा होती, 7 प्रकार के पदार्थों की, जिसमें लगभग 1000 योजन तक की पृथ्वी नष्ट हो जाती है। और उसके बाद ये समय पूरा होने के बाद जब उत्सर्पणी काल चालू होता है, तो फिर से अमृत आदि की वर्षा होती। जो अमृत आदि में बात की गई है, जल, दूध, अमृत, घृत, ये सब चीजों की वर्षा होती। तो कहना चाहिए जो पहले प्रलय जैसी स्थिति बनी थी उसमें थोड़ी उपशांतता होती है, और जो जीव बच जाते हैं उसमें से वह धर्म आराधना का कार्य प्रारंभ करते हैं। और वह धर्म आराधना का जो समय अवधि है वो यही सारी समय अवधि है, जो कि 10 लक्षण की डेट अपनी आती है, जिसको हम कहते हैं भादो सुदी के जो 10 लक्षण पर्व हैं, जो अभी अपने आ रहे हैं ना। तो भादो सुदी, माघ सुदी और चैत सुदी, ये 3 बार 10 लक्षण पर्व वर्ष में आते हैं। यद्यपि अपन सब कौन से वाले मनाते हैं? समझ के उत्तर देना, अपन कौन से वाले मनाते हैं? अपन कौन है? आत्मार्थी। अपन तीनों ही मनाते हैं। अरे हम तीनों नहीं मनाते, हम सदैव धर्म की आराधना करते हैं। सब सावधानी से उत्तर देना है, क्यों? इसलिए उत्तर नहीं देना है, सावधानी से विचार करना है। 3, अरे 3 नहीं, आत्मा का स्वभाव त्रैकालिक। ये तो एक घटना प्रसंग बताया गया कि इसकी शुरुआत यदि कोई कहे कि कहाँ से हुई, तो वो वाली बात कहते हैं। वास्तव में शक्कर के मीठापन कब से शुरुआत हो? नहीं, वो त्रैकालिक था। क्या कह रहे हैं? ऐसे आत्मा का धर्म कब से था? तो त्रैकालिक था। अब प्रश्न आता है, धर्म की आवश्यकता क्या है? सुखी होने के लिए धर्म। काय के लिए धर्म है? सुखी होने के लिए धर्म। किसको सुखी होना है? बोलो, इस बात पे तो सबका हाथ उठना चाहिए। किसको सुखी होना है? हम कोई परंपरावादी थोड़ी ना है कि 10 दिन आएंगे तो धर्म करेंगे, भदैया जैनी थोड़ी ना है। हमको सुखी होना, ये प्रश्न अंदर से उत्पन्न होना चाहिए। मुझे सुखी होना है तो सुख कहां से आएगा? जहां होगा वहां से आएगा। क्या कह रहे हैं?
गजब की बात है, लोग व्यवहार धर्म के नाम पे बाहर दौड़ लगाएं और अपने घर के अंदर लौट के नहीं आए, तो धर्म की शुरुआत कैसे? व्यवहार धर्म, व्यवहार धर्म का मतलब मैं आपको एक दृष्टांत दे दूं, आपको समझ में आ जाएगी बात। धर्म का स्वरूप समझ नहीं आए तो धर्म होता कैसे? अन्य मत में, हिंदू मत में भागवत कथा को सबसे बड़ा धर्म उन लोग मानते हैं। तो यदि किसी के घर में भागवत कथा हो जाए तो वो अपने को बड़ा भाग्यशाली मानते हैं और उसके लिए बड़ा आयोजन करते हैं, बड़ी व्यवस्थाएं जमाते हैं, अपनी सामर्थ्य नहीं हो तो भी उसका संयोजन व्यवस्था जमाते हैं। कौन? भागवत के विकल्प वाले लोग। ऐसे एक व्यक्ति को एक बार विकल्प आया, कोई गांव का आदमी था, तो मन में भाव आया कि भागवत कराई जाए। तो कोई पंडित के पास गया और पंडित जी से कहता है मुझे भागवत करानी है, तो आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी, कितना बजट है? क्या कह रहे हैं? मैं आपसे पूछूं अपने धर्म का क्या बजट है? अपना धर्म है ना, हमको धर्म आराधना करना, क्या बजट है? आपको ध्यान है, मैंने, लोग मुझसे पूछते थे जब अपनी तीर्थ यात्रा विगत दिनों में अपन ले रहे थे, पंडित जी तीर्थ पूजन कराने के लिए, आमंत्रण कर्ता करने के लिए विधि क्या है, क्या व्यय लगता है, क्या व्यवस्था लगती है, ये प्रश्न पूछा जाता था। तो मैंने उस समय भी जिन लोगों ने पूछा था उनको यही उत्तर दिया था, आपका समर्पण और आपका श्रद्धान इस मार्ग पे हो और आप अपने परिवार सहित बैठ सकते हो तो आप आमंत्रित कर्ता बनने की पात्रता रखते हो। बात ख्याल में ऐसे विचार करना। उसने बोला भागवत करने की विधि क्या है, भागवत करने के लिए आवश्यक सामग्री क्या है? तो पंडित जी ने एक लिस्ट थमा दी, ये सामान बाजार से मिल जाएगा, ऐसा ऐसा कर लेना और अपने घर में जहां तुम्हें भागवत करानी है वहां पर 4x4 फीट की जगह को लीप लेना। कैसे लीप लेना? गोबर के, जो गोबर होता ना गांव में, गोबर से लीपा जाता है, उसको पवित्र माना जाता है गांव से। वो बोले उतनी जगह को लीप लेना और उस पे चौक पूर के पाटा वगैरह रख के तैयारी रखना, और जब भागवत होगी तो मैं आके तुम्हारे यहाँ भागवत करा दूंगा और इतनी दान दक्षिणा लगेगी। सब सौदा तय हो गया, सामग्री व्यवस्थाएं सब तैयार हो गई, तिथि आ गई, पंडित जी आ गए। क्या कह रहे हैं? अब उसने जिंदगी में पहले भागवत तो देखी नहीं थी, कराई नहीं थी, की नहीं थी, पहली बार भागवत होने वाली थी। उसके यहाँ खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी तो बहुत थी साहब, लेकिन हुई क्या स्थिति कि पंडित जी ने बोला है खड़े हो जाओ। क्या बोला? पंडित जी ने बोला खड़े हो जाओ। तो इसको ये लगा जो मैं, पंडित जी ने पहले कह दिया था तुमको भागवत का कुछ ज्ञान है? बोले नहीं। तो चिंता नहीं करो, मैं जैसा कहूंगा वैसा करना। ठीक, तो बोले खड़े हो जाओ, तो इसने भी कह दिया खड़े हो जाओ। पंडित जी कहते हैं बैठ जाओ, तो वो कहता है बैठ जाओ। है देखो समझ नहीं आती, तो वो भी कहता देखो समझ नहीं आती। अब उसकी पत्नी दरवाजे के पास खड़े होके सुन रही थी, भागवत चालू हो चुकी है, हाथ जोड़ के खड़ी थी भागवत देखने। भागवत स्टार्ट, भागवत प्रारंभ हो चुकी है। जो पंडित जी कहते हैं वो ऐसा, मैं जो मंत्र बोलूंगा वो तू बोलना, तो ठीक। अब वो जो बोले वो बोले। अब बात यह है कि ये जो उसको आदेश दे रहे वो समझ नहीं पा रहा, उसी को भागवत समझ रहा। चलते चलते ये बात आ गई कि पंडित जी को गुस्सा आ गया। क्या कह रहे हैं? वो गुस्सा आ गया, ज्यादा समझ में आती है, अपने को बहुत बड़ा समझता है, मैंने इतनी भागवतें करा दी और तू मेरे से मुंह जबरी करता है। वो बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई पे उतर गई। अब वो तो समझ रहा भागवत का रूप ही है होगा। पत्नी दूर से देखती है, मन ही मन सोचती है हे प्रभु भागवत थी, अच्छी बात है। तो पंडित जी से वो बोलती चिल्ला के, पंडित जी मेरे को बाकी तो सब समझ में आ रही कि भागवत चल रही है, और मुझे इतना और बता देते कि भागवत करने के लिए जगह बड़ी लगेगी, तो मैं 4x4 की जगह क्यों लीपती, मैं पूरे कमरा लीप देती ना, तो कम से कम ढंग से भागवत होती पूरी। आप समझ पा रहे हो कि जिसको धर्म का स्वरूप नहीं मालूम है उसके लिए ये भागवत है। कल समय सार स्वरूप प्रारंभ होंगे। भागवत मतलब भगवान आत्मा की जिसमें चर्चा है, ऐसे समय सार की चर्चा करने के पहले शुद्धात्मा दृष्टि में आना चाहिए और चर्चा करते करते श्रद्धान दृढ़ होना चाहिए। कल से जिस 10 लक्षण धर्म की आराधना होगी, किसे सुखी होना है? मुझे सुखी होना है। दुखी कौन हो? मैं दुखी था। सुख कहाँ से होगा? सुख आत्मा से होगा। वो आत्मा कैसा है? वो ज्ञान दर्शन स्वभावी है। कैसे पता चलेगा?
कि वितरागी भगवंतों के तत्व ज्ञान से, दर्शन से, पूजन से, भक्ति से, स्वाध्याय से वह रहस्य खुलेगा। इसलिए कल से मैं विशुद्ध परिणामों के साथ इस आराधना में लगूंगा और बाह्य विकल्पों से हटूंगा। नहीं तो यही समझ लेना, धर्म के नाम पर तो जैनों में भी भागवत बहुत होती है। क्या कह रहे हैं, जैनों में भी भागवत होती है। हाँ, विकल्प जाल का कोई पार नहीं है। इसकी सुने, इसकी सुने, आधी इसकी सुने, पूरी उसकी सुने, पर विचार किसका करें? क्या कह रहे हैं? अरे भैया, किसी की भी सुनो, जो वीतराग तत्व की मार्ग जहां पे भी मिलता है उसको प्रीति पूर्वक सुनो, पर विचार चिंतन अपने लिए करो और अपने हित की दृष्टि से। तो 10 लक्षण धर्म की आराधना की भूमिकाएं तैयार हो जाएंगी। अपने लिए प्रारंभ कर। क्या कह रहे हैं? तो वो काम तो कल से होना है, पर भावनाएं कब से भाना है? अपन तो भावना का कम बहुत दिनों से चालू कर दिया था। क्या कह रहे हैं? और भावनाएं अपनी रुकने वाली भी नहीं है। आप घबराना नहीं। हमने तीर्थ वंदना की थी तो हमने विराम नहीं लिया है, हमने अल्प विराम लिया था। और वो अल्प विराम, जिन भगवंतों के दर्शन करने हम गए थे, जिन क्षेत्रों की वंदना करने गए थे, वह क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र कैसे बन गए, उस क्षेत्र पे दर्शन तो कर आए। अब 10 दिन बैठ के विचार करेंगे, सिद्ध समान सदा पद मेरो। क्या कह रहे? और फिर जब अपने आत्मा का दृष्टि बनेगी तो फिर भगवंतों की महिमा आएगी और फिर तीर्थ यात्रा को आगे चलेंगे। क्या कह रहे हैं? फिर चलेंगे आगे, उसमें क्या तकलीफ है? क्योंकि जब तक काम नहीं होगा, हे देव शास्त्र गुरु, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। मैंने आपसे बात कही थी, बहुत जिद्दी हूं मैं। क्या कह रहे हैं? बहुत जिद्दी हूं। किस बात के लिए जिद्दी हूं? किस बात के लिए हटी हूं? मुझे इस पर्याय में अपने आत्मा का कल्याण करना ही है। क्या कह रहे? करना ही है। और वो धर्म के स्वरूप जाने बिना हो सकता नहीं। इसलिए मैं धार्मिक सिद्धांतों में, धर्म के विचार में, तत्व विचार में समझौता नहीं करूं, परंतु आत्मित की भावना से धर्म आराधना करूं। आपने पढ़ा भी था, अपने को ध्यान भी हो और आप सबके स्मरण में होगा, रत्नकर्ण श्रावकाचार में धर्म का स्वरूप प्रथम गाथा में ही दिया। मंगलाचरण के बाद पहली जो गाथा डाली, देश्यामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखता सत्वान यो धर्य उत्तमे सुखे। रत्नकर्ण श्रावकाचार आचार्य समंत भद्रदेव। देश्यामी समीचीनम क्या कहते हैं? आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं, हे प्रभु, मैं उस धर्म को कहता हूँ, देश्यामी समीचीनम, मैं उस समीचीन धर्म की व्याख्या करता हूँ जो कैसा है, धर्मम कर्म निवर्हणम, जो धर्म मुझे कर्मों से रहित कर देगा। क्या कह रहे? जो कर्मों से रहित कर दे उसका नाम धर्म है। जिस जहां कर्म को ही धर्म मान लिया जाए वो कैसा धर्म? हाँ, मैं आपसे एक और बात कहता हूँ, कदाचित कल अगर हम द्रव्य पूजा करने का हमको अवसर मिलता आगे दिवस में, कल से 10 लक्षण धर्म, तो कल जब हम द्रव्य पूजा करते, भगवान की भक्ति करते, मंदिर में बैठते, तो बोलो ये 3 चीजें जो मैंने कही कि भगवान की पूजा करते, द्रव्य पूजा करते, भक्ति करते या मंदिर में बैठते, इन तीनों में धर्म काय में होता, ज्यादा धर्म काय में था। हाँ, द्रव्य पूजा करने में, मंदिर में बैठने में, भक्ति करने में काय में था। काय में था। फिर याद रखना, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते ना ही हमारो मेल। तो नहीं करे साहब, इसका मतलब इस बार तो अच्छा हुआ, हमको ये नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं समझना चाहिए। उपदेश ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, नीचे गिरने को नहीं दिया जाता। क्या कह रहे हैं? ये वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए, आराधना करने के लिए बात कही जा रही। निर्णय करना कैसे परिणामों के साथ कल से धर्म आराधना चालू। किसी के घर में मंगल विवाह हो, हाँ, कहा ही जाता है शुभ विवाह, मंगल विवाह। अभी मैं कुछ समय पहले से टीकमगढ़ गया था, 6-8 महीने पहले, तो टीकमगढ़ गया था 4-5 दिन के लिए। 8 दिन का कार्यक्रम था, 4 दिन को गया। तो मैं वहां मंदिरों के दर्शन को जा रहा था, सब जगह दूर दूर। तो मैंने वहां देखा कि बहुतायत घर के बाहर में सब जगह बहुत बड़े बड़े अक्षर में उस घर में जिन जिन लोगों की शादी विवाह हो चुका है उन सबके नाम लिखे बाहर।
घर की दीवारों पे, यानी पूरे घर की दीवार इस बात से पटी हुई थी, शुभ विवाह, मंगल विवाह, इसके साथ इसका विवाह। ऐसा लग रहा था 4-4, 5-5 पीढ़ियों के नाम लिखे हुए। मैंने मेरी आंखों देखी घटना, वहां लिखा था मंगल विवाह, शुभ विवाह, किसके साथ इसका। तो मैं जाते जाते सोच रहा था ये शुभ विवाह है, मंगल विवाह है, थोड़ा घर के अंदर जाके देखें अब मंगल है कि नहीं है। क्या तो बाहर तो लिखा है, बोर्ड में तो लिखा है मंगल विवाह, शुभ विवाह, पूरी दीवार पे ही लिखा है, तो अंदर से थोड़ा बर्तन वर्तन पटकने की आवाज क्यों आ रही है? क्या कह रहे हैं? हाँ, ये क्यों हो रहा है? मंगल विवाह होने के बाद ये कैसे हुआ? तो मन में फिर विचार आया कि ठीक है, अंदर जाना तो खतरे से खाली नहीं है, अपन बाहर ही बैठ करके विचार कर लो और अपना निर्णय करो और आगे बढ़ो। तो फिर मन में विचार करते करते सोचते हैं कि जब उन्होंने मंगल विवाह किया होगा, जब रखा होगा, तो उसका भाव तो यही था कि मंगल हो, मंगलमय हो, और उसके लिए पूर्व तैयारी भी चालू की होगी। घरों में पहले से भजन कीर्तन चालू हो जाते हैं शादी विवाह के, आजकल की नहीं, पहले की 5-5 दिन की शादियां होती थी। और मुझे तो मालूम है राजस्थान तरफ और अन्य अन्य जगह तो बड़ी विस्तृत शादियां होती, 5 दिन शादी चलती थी, जैसे पंचकल्याण हो रहा। क्या कह रहे हैं? तो 5-5 दिन शादी विवाह, मतलब बाराती आ जाए तो बिल्कुल एक नए नगर बस जाए ऐसी स्थिति बन जाए, ऐसा होता था। अब उसमें सब तैयारियां हो रही, घर सज रहा है, तैयारी हो रही, भोजन बन रहा है और संगीत बज रहा है, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। हमारे भी धर्मों की आराधना पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है, मंगल धर्म प्रारंभ हो रहे हैं, तो हमारे भी तो कुछ गीत गान होना चाहिए ना, तैयारी होना चाहिए ना। कि तैयारी हो गई कि नहीं हो गई कल की? क्यों तैयारी हो गई? बहनों से पूछ लें तैयारी हो गई कल की? बोले साहब क्या पूछना चाहते हो? कि बोले कल क्या सुबह बनना है, वो दिमाग में बन गया कि नहीं बन गया? क्योंकि कल से तो हरि नहीं बनना है, सचित्त वस्तुओं का त्याग है, तप आराधना के दिन है। तो कल से कल क्या नहीं बनना है, ये विकल्प आज से बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, हो गई तैयारी। ये उसमें और भी हो सकती है कि बोले साहब द्रव्य निकल गया था, जिनवाणी निकल गई थी, कल कौन सी पूजन पढ़नी है, स्वाध्याय होगा तो पुस्तक निकाल के रख ली, कवर चढ़ा के रख लिया, और सब सारी व्यवस्थाएं जमा ली। तैयारी की कि नहीं की? हाँ, और अभी नहीं भी हुई हो तो जो आवश्यक तैयारी हो वो अभी कर लेना स्वाध्याय के बाद, और नहीं तो कर तो लिए ही होंगे। तो जब किसी कार्य को संपन्न करने के लिए तैयारी करना आवश्यक होता है, तो हम भी ऐसा विचार करें कि मुझे आत्म कल्याण की भावना से धर्म करना है, तो मेरी पूर्व तैयारी क्या होनी चाहिए? कि मुझे देव शास्त्र गुरु के प्रति अत्यंत भक्ति और विनय का भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देव शास्त्र गुरु के प्रति अत्यंत विनय और भक्ति का परिणाम, यहां से हमारी तैयारी चाहिए। और होगा कैसे? कि जो भगवंतों का ने हमें आत्मा का स्वरूप बताया है उसका चिंतन करें, विचार करें। ये उत्तम क्षमा क्या है, ये मार्दव क्या है, आर्जव क्या है, सत्य क्या है, सोच क्या है, ये कोई बाहर की वस्तु है कि आत्मा के लक्षणों की बात है? ऐसा विचार आज से ही प्रारंभ करें, अभी से प्रारंभ करें, तो ये हमारी तैयारी करना कहलाएगा। इसी तरह हम एक बात और विचार करें कि मूल काम करना तो करना क्या है 10 लक्षण पर? क्या मूल काम करना है बता सकते कोई? आप लोग विचार करके देखो। अपन ऐसे चैनल पे नहीं है, यूट्यूब पे नहीं है जिसमें मैं कहूं और सिर्फ आप सुनो। इसीलिए मैं इस पद्धति से आपके साथ जुड़ना चाहता हूं जिसमें आप कुछ कहो तो मैं भी सुन सकूं। हाँ, और मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं कहूंगा, आप कुछ नहीं कहोगे तो कैसे काम बनेगा? हाँ, अरे वार्तालाप तो तभी होता है, व्यवहार तो तभी चलते हैं जब हम कुछ कहें तो आप भी कुछ कहो, और हम अच्छा कहें तो आप और अच्छा कहो। क्या कह रहे हैं? तो हमने प्रश्न किया कि हमारे को धर्म करने के लिए तैयारी करनी है, धर्म का परिणाम सजाना है, कोई कार्य करना है, तो उसकी शुरुआत कैसे करनी है, कैसे करनी? देखो, ये जो आप विचार करना चालू करते हो ना, यही स्वार्थ है। और सिर्फ एक परंपरागत क्रियाओं से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, कल आपको पता नहीं चलेगा, कल रात में हम हो सकता बैठ करके उत्तम क्षमा धर्म की आधी चर्चा इस समय तक कर चुके होंगे, और कल सुबह का दिन निकल चुका होगा, कल दिन भर
फिर उसके बाद माधव धर्म आ जाएगा, आर्जव धर्म आ जाएगा, ये आएगा वो आएगा, और आते आते समय पता नहीं लगेगा और ये समय चला जाएगा। इसलिए भली प्रकार से विचार करते हुए करना, धर्म क्यों जरूरी है? सुखी होने के लिए धर्म जरूरी है। धर्म के स्वरूप को जाने बिना आज तक ना कोई सुखी हुआ है, ना हो सकता है, ना हो पाएगा। क्या कह रहे हैं? ना पहले हुआ है, ना आज है, ना भविष्य में कभी हो पाएगा। मतलब धर्म समझना ही पड़ेगा। तो फिर प्रश्न आता है, धर्म किसको कहते हैं? अब आप उत्तर दे सकते हो, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। फिर बात आएगी, हमने तो दंसण मूलो धम्मो भी सुना, सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। तो जब इसमें चर्चा की ना अपने रत्नग्रंथ श्रावकाचार्य में, तो वहां पर इस ढंग से बात डाली कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्य, यही मोक्ष मार्ग है, यही रत्नत्रय धर्म है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, मोक्ष मार्ग जो शब्द प्रयोग किया गया, तो ये मार्ग कहाँ पर है? अंदर है कि बाहर है? ये दर्शन ज्ञान चारित्र गुण कहाँ पर है? अंदर है कि बाहर है? प्रमोद जी, दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहाँ पर है? अंदर है। तो मार्ग कहाँ है? अंदर है। और मंजिल कहाँ है? और जाना किसको है? कहाँ जाना है? तो कितनी दूर है? मंजिल से कितनी दूर है? क्या कह रहे हैं? गजब की बात है। जब मैं अपने ही प्रश्नों के उत्तर अपने से देखता हूं तो खुद ही प्रश्न बनता हूं, मन में विचार आता, मैं बात किससे कर रहा हूं, मैं किससे पूछ रहा हूं? जब मैं ही स्वयं हूं तो मैं भाग कहाँ रहा हूं? किसको ढूंढ रहा हूं? जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है, हाँ अंदर है। बाहर के मंदिर कृत्रिम है, सच्चा मंदिर तो अंदर है, हाँ अंदर है। जिसको तू खोज रहा बंदे, वह मालिक तेरे अंदर है। इतना सा काम है। नजर जो बाहर जाती थी, दृष्टि जो बाहर मुख थी, जो बाहर सुख को खोजती थी, बस वह दृष्टि अंतरोन्मुख हो जाए तो अंदर सुख का सागर लहराता हुआ दिखेगा, आनंद के झरने झरते हुए दिखेंगे। इसको कहते हैं धर्म। और यह धर्म उन्हीं के जीवन में हो सकता है जिन्हें वास्तव में प्रतीत होता है मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होना। क्या कह रहे हैं? जब तक ये प्रतीति में नहीं आएगा तब तक धर्म करने का परिणाम ही नहीं तैयार। मैं आपसे विचार करने के लिए फिर से कहता हूं, सुखी हो कि दुखी हो, सच सच बताना। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सच सच उत्तर देना, सुखी है कि दुखी है? क्यों विवेक भाई? हाँ, आपसे पूछने में दो काम बन जाते हैं। हमारे विवेक भी है, बेसिक दादर ग्रुप वाले, उनसे पूछने में दो काम होते हैं। इनसे पूछता हूं तो अपने आप से भी पूछना का काम हो जाता है। एक पंथ दो काज। इनसे पूछा, हाँ क्या पूछा? सुखी हो कि दुखी हो? ऑप्शन बताइए। सुखी हो तो ऐसा उठाइए और दुखी हो तो ऐसा कर दीजिए। हाँ अच्छा, पूरे सुखी हो कि पूरे दुखी हो? पहला, पूरे सुखी हो कि पूरे दुखी हो? अब वो देखो, वो हमारे रतन लाल जी है ना, वो ऐसा करने लगे 50-50 ऐसा, 50% सुख है 50% दुख है। मैं फिर प्रश्न पूछता हूँ, वो 50% सुख कौन सा वाला है? दुख की बात नहीं करते, सुख कौन सा वाला है वो बता दो। क्योंकि हमें सुखी होना है तो हम सुख को तय कर लें, दुख की चर्चा छोड़ देते हैं। बोलो 50% सुख कौन सा वाला है? गजब की बात है। मुझे ये जानने में आता है मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, सुख स्वभावी आत्मा हूँ। इतना जानने में सुख है तो इसके श्रद्धान में, इसके रम जाने में कितना सुख होता हो। हाँ, मुझे ध्यान आ जाते हैं भजनों की पंक्तियां, तो विकल्प आ जाता है कि उस तरफ थोड़ा सा चल लेना चाहिए। अपने राजेंद्र पंडित जी गाते हैं, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा। उसके अंतर्गत एक लाइन आती है, कभी मुनि त्यागी भी हुए थकित, गणधर भी पार नहीं पाए, तेरे अंश गति के
चेतन भी ले स्वाद सफल भव कर जाए, ले स्वाद सफल भव कर जाए। जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? धर्मों की। किसकी चर्चा कर रहे हैं? आत्मा। सुन करके आनंद आता है, तो ये आनंद कहाँ से आया? कहाँ से आया? अपने में था, अपने में से आया। इसलिए एक तय हो गया। अब मुझे जब थोड़ा आनंद अंदर देखने में आया, आत्मा के एक लक्षण को जानने में आया, तो ये आत्मा तो ऐसे अनंत लक्षणों का अधिपति स्वामी है। एक गुण की ऐसी महिमा है, आत्मा तो गुणों का भंडार है, गुणों का गोडाउन है, शक्तियों का संग्रहालय, ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं। आत्मा शक्तियों का संग्रहालय है। आत्मा शक्तियां अनंत से आत्मा में उछले, आत्मा समझ से उलझन सब सुलझे। एक ध्रुव आत्मा ही सच्चा समय सार है, आनंद का धाम है जी, आनंद का धाम है। बात ख्याल में? धर्म की चर्चा चल रही है। धर्म मतलब आत्मा का स्वभाव। इसलिए 10 धर्मों की आराधना के भाव करना, हमको शांति पाठ चालू करना है, क्योंकि कल नहीं कर सकते। कल क्षमा धर्म की चर्चा रहेगी, तो अभी करना पड़ेगी। नहीं तो हो सकता है कि आपने आश्वासन दिया तो और आज नहीं किया तो अशांति हो जाए, तो इसलिए आज करना ही पड़ेगी। हाँ, गजब का देखो विचार करके रखना। इसलिए मैंने कहा था धर्म आकुलता का नाम नहीं है। कोई क्रिया खींचतान के नहीं करना, लेकिन अपनी सामर्थ्य से पीछे भी धर्म आराधना में कभी नहीं रहना। क्या कह रहे? खींचतान के नहीं करना, पर अपनी सामर्थ्य को छुपाने का भी कोशिश नहीं करना। यदि आपकी उपवास करने की सामर्थ्य है तो बिल्कुल निश्चित उपवास करना। नहीं सदता है तो एकासन करना। क्या कह रहे हैं? कम से कम एकासन तो कोशिश करना ही करना। क्यों करना एकासन? क्यों करना? कि जो समय बचे बाह्य विकल्पों का, भोजन का, सामग्री का, उसको निकाल के स्वाध्याय में लगा दे। इसके लिए एकासन करना। इसके लिए नहीं करना कि एकासन करके दुकान में बैठ। इसके लिए नहीं करना एकासन, एकासन में अब चलो शाम को तो कुछ काम करना नहीं है तो एक काम करो, कुछ घर का ही काम निपटा लेते हैं। ऐसा नहीं, धर्म को निपटाना नहीं है, नहीं तो अपन निपट जाएंगे। क्या कह रहे हैं? हाँ, धर्म जल्दी पूजा निपटाओ, जल्दी ये निपटाने का काम नहीं। निपटाओगे तो निपट जाओगे, कोई पूछने आने वाला है। बात क्या है हमारी? देखो थोड़ी सी जरा एक लाइन और बोल करके अपने शांति पाठ चालू करते हैं। बड़ा सरल है, इसलिए बहुत व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हम मंगलमय 10 लक्षण पर्व शांतिमय कैसे हो, इसके लिए शांति पाठ से प्रारंभ कर रहे हैं। ये समझ करके आप उस पाठ को पढ़ लें। ये जो हमारा पर्व है, ये योग का पर्व है, भोग का पर्व नहीं है। काय का पर्व है? योग का पर्व है, भोग का नहीं है। अन्य में तो आपने देखा होगा, पर्व के नाम पे भोग व्यवस्थाएं और बाह्य संसाधनों का आलंबन बहुत बढ़ जाता है। व्यवस्थाएं बढ़ाई जाती हैं, सामग्री जुटाई जाती हैं, अलग अलग तरह के प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा पर्व है, ये भोग से हट करके योग की तरफ ले जाने वाला पर्व। जो हमारे विषय भोग की परिणति बाहर भागती थी, चाहे वो व्यापार, धंधा, आराम, उद्योग, घर, गृहस्थी, विकल्प थे, उन सबको समेट के और थोड़ा सा योग मतलब स्वरूप की तरफ बैठने के लिए समय निकालना। कोशिश करना कल से मोबाइल का उपयोग कितना कम से कम हो सके ये सोच ले। मजबूरी है इस बार कि आपको उसका उपयोग करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा अधिक उपयोग ना करना पड़े, ऐसी सावधानी रखें। जो विकल्प जाल वाले मीडिया ग्रुप आदि हैं, इनमें ज्यादा हो तो बिल्कुल ये समझ लेना कि 10 दिन इनको खोलना ही नहीं है, देखना ही नहीं है। निश्चित कर लेना, सीमांकित कर लेना, बस जहां मेरा प्रयोजन है उतनी चीज का उपयोग करूंगा। क्या कह रहे हैं? सब चीजों में लगाना। भोजन संबंधी विकल्पों में भी तय कर लेना। पहले विकल्प बहुत भागता था, थाली में कमी दिखती थी, अब हमको ये दिखना चाहिए जो उदय प्रमाण मिल गया है उसको समता से स्वीकार कर ले। और
बाहर की वस्तुओं की तो खैर अपने घरों में कोई बात ही नहीं है। किसी को हरि आदि का भी कोई कमजोरी विकल्प ना हो तो बहुत ही अच्छा। हाँ, और मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, हरि का मतलब भी स्पष्ट ज्ञान में होना चाहिए। सचित्त वस्तु को हरि कहा गया है, क्योंकि ऐसा भी प्रसंग बना कि हम 10 लक्षण पर्व में कहीं बाहर गए थे, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन कहीं गए थे तो किसी ने थाली में परसते टाइम में भोजन रखते समय में केला लाके रख दिया, नींबू लाके रख दिया। भाई ये क्या है साहब, हमारा तो हरि का त्याग है। बोले पंडित जी साहब, केला तो सफेद होता है और नींबू पीला होता है, इसमें हरा कहाँ है ये बताओ। तो मैंने कहा टमाटर और लिया, वो भी लाल ही होता है। क्या कह रहे हैं, बात ख्याल में आ रही है? सचित्त का त्याग, क्षमा धर्म से ही प्रारंभ हुआ है, परिणामों में क्षमा आ गई। अरे किसी मजबूरी वश किसी जीव का घात मेरे द्वारा होता था, धर्म आराधना प्रारंभ करता हूं, एक इंद्रिय जीव का भी घात मेरे निमित्त से नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं, समझ सकते हो? ऐसी धर्म आराधना काल में परिणाम मुनिराज जैसी भावनाएं फलने लगती है अंदर से। धन्य है मुनिराज, सटकाए जीवन हननते सब विधि धर्म हिंसा टरी। मुनिराज सटकाए के जीवों के प्रति रक्षा का परिणाम रखते, धन्य है ऐसे लोग। ऐसे मुनिराजों की आराधना करने वालों का जीवन भी उत्कृष्ट होना चाहिए। जो आचार्य भक्ति करे हैं सो निर्मल आचार धरे। तो कल से आचरण की तरफ पे ध्यान देना, बाजार की वस्तुओं का त्याग, ये विकल्प जालों का त्याग, जो विकल्प हमारे को बहिर्मुखता की तरफ ले जाते हैं, ऐसा बारंबार चिंतन करते हुए आप और हम सब प्रतिदिन जो अभी हमारे आने वाले दिवस हैं उसमें धर्म आराधना करेंगे। लगभग अपना जो स्वाध्याय क्रम है, आपको तो मैसेज मिल गया होगा ग्रुप में। प्रातः काल में समय सार कलश आचार्य अमृतचंद स्वामी का विचार था करने का, दोपहर में गुरुदेव श्री की ज्ञान गोष्ठी की चर्चा, और रात्रि में मोक्षमार्ग प्रकाशक आदि के आधार पर 10 धर्मों का थोड़ा सा स्वरूप चिंतन, ऐसा क्रम सोचा है। आइए 10 धर्मों की कल से जो हम आराधना करेंगे, शांति पाठ पूर्वक उस आराधना की भावनाएं तैयार करते हैं। आपको यदि याद हो तो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं बोलता हूँ आप सुनते चलिएगा, क्योंकि मैं अभी शेयर स्क्रीन शायद ना कर पाऊँ, इसलिए आपको यदि हो तो ये पुस्तक है। वैसे तो अगर आप देखें जिनेंद्र अर्चना पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की जो है ना, इसमें पेज नंबर 162 पर है, 162 162 पेज पर, और अपन पढ़ते भी हैं इसलिए आपको याद भी होगा। शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जब जगे, अनुभूति हो आनंदमय सारी विकलता तब भगे। निज भाव ही है एक आश्रय शांति दाता सुखमयी, भूल स्वादर दर भटकते शांति कब किसने लही। निज घर बिना विश्राम नाही आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी शांति निर्झर बह रहा। यह शांति धारा हो अखंड चिरकाल तक बहती रहे, होवे निमग्न सुबह विजन सुख शांति सब पाते रहे। पूजो परांत प्रभु यही एक भावना है हो रही, लीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं। सहज परम आनंदमय निज ज्ञायक विकार, स्वामी लीन परिणति विसे बहती समरस धार, बहती समरस धार। बहुत सरल शांति पाठ, इसलिए पहले निर्विघ्न पढ़ लिया, क्योंकि 10 धर्मों की आराधना निर्विघ्न होने चाहिए, रुक रुक के नहीं हुई, इसलिए एक बार निर्विघ्न पढ़ा। अब थोड़ा सा विचार कर लेते हैं समय के अनुसार, जो समय है 10-15 मिनट का, 10-12 मिनट का समय, उसमें पूरा कर ले। हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय ऐसी प्रतीति जब जगे। जब तक कषायों का वेग जीव को चलता है, उसको ये बात ही विचार करने का समय नहीं है कि मैं शांतिमय हूँ ज्ञानमय, क्योंकि फुर्सत कहाँ है। क्या कह रहे हैं, टाइम ही नहीं है। हाँ, अगर अभी 10 लक्षण पर्व चालू हो गए हों लेकिन सीजन साथ में किसी का चलता, तो उसको समय है। हाँ, समय है। मैं संकेत करूं तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं।
जैसे किसी का अभी अन्य मतों के भी इस समय धर्म का प्रसंग बना हुआ है, उनके भी बहुत धर्म जोर शोर से होता है और उनके धर्म साधनों में बाह्य सामग्री संसाधन बहुत प्रयोग होते हैं। तो हो सकता कोई ना कोई व्यक्ति उससे व्यापार से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, उस धर्म की व्यवस्थाओं से। समझ सकते हो? सांकेतिक भाषा में आप समझने की कोशिश करें, उस धर्म संबंधी सामग्री विक्रय करता हो उससे विक्रय। अब सोचो, हमारे 10 लक्षण पर्व चालू हुए और उधर पे भी धर्म का जोर शोर चल रहा है, ठीक है। और जब हमारे 10 लक्षण व्रत धर्म पूरे होंगे, वहां पे भी विसर्जन की प्रक्रिया आ जाएगी। अब हम लगे रहे उनकी व्यवस्था, उनके विकल्प और उसी नौकरी चाकरी में, क्योंकि हमारा सीजन चल रहा था। तो आप ये समझ लेना, 10 धर्म शुरू नहीं हुए पर विसर्जन तो निश्चित होने वाला है आपका। क्यों? क्योंकि आपको जो अवसर मिला था आपने पूरा अवसर वहां खो दिया, तो विसर्जन तो पक्का है। क्या कह रहे हैं? जिसको संयोग अच्छा लगता है उसका डूबना तय है। जिसको बाहर के विकल्पों में उलझने से फुर्सत नहीं मिलती है, जिसको ये लगता है यही मेरा लाभ है, यही आनंद है, उसका निश्चित समझना उसका विसर्जन होना पक्का है। और ये विसर्जन ऐसा नहीं है, ये विसर्जन अनंत पर्यायों में, फिर बाद में ये पर्याय मिलने वाली नहीं है, ऐसा विसर्जन। क्या कह रहे हैं? समझ रहे हैं आप? विसर्जन होएगा मतलब ये पर्याय गई, फिर अनंत काल मिलने वाली नहीं। इसीलिए इसी ही समय में प्रभु गुण गाना, अवसर मिला है तो बिल्कुल प्रमाद नहीं करना। अब तो सब तरह से काल पका है, अब प्रमाद करना योग्य बात ख्याल पड़ती। तो देखिए, हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, ऐसी प्रतीति जब जगे, जब ज्ञान में आया अरे मैं शांतिमय हूं, तो वेदन किसका होगा? कषायों का कि शांति का? हाँ, जब पंच परमेष्टि का स्मरण करते हैं तब शांति आती है। तो पंच परमेष्टि जिस आत्मा के स्वरूप को ध्यान से पंच परमेष्टि बने हैं, उस आत्मा के ध्यान करने से शांति आएगी कि नहीं आई? वो शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, ऐसी प्रतीति जब जगे, अनुभूति हो आनंदमय, सारी विकलता तब। मैं एक उदाहरण दे दूं तो आपको समझ में आएगा। रसगुल्ला खाया आपने? किस किस को पसंद है रसगुल्ला? आपको बोलना नहीं पड़ेगा, मेरे को पता लग जा रहा है किस किस को पसंद है रसगुल्ला। हाँ, मैं बोलना ही, आपको बोलना ही नहीं है, मैं तो बता दूं, अभी आपको नाम गिना दूं किसको कितना ज्यादा रसगुल्ला पसंद है। रसगुल्ले में रस अंदर होता है, स्वाद अंदर जाता है, पर रस बाहर टपकता है। टपकता है। अभी मैंने रसगुल्ला नाम लिया, आपका रस टपकने लगा था, आनंद दिखने लगा था, चेहरे पे मुस्कान आ गई थी, क्योंकि रसगुल्ला पसंद है। क्या कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं अनुभूति हो आनंदमय, सारी विकलता तब भगे। जब एक बार दृष्टि अंतरोन्मुख हुई तो जो आनंद आया, अब बाहर क्या हो रहा है ये पता ही नहीं लग रहा। विकलता भग गई, कुछ नहीं पता चल रहा बाहर क्या हो रहा। हम अपने घर में सुरक्षित हैं, बाहर तूफान आए हमें कोई तकलीफ नहीं। क्या कह रहे हैं? निज भाव ही है एक आश्रय, शांति दाता सुखमयी, फूल स्वा दर दर भटकते, शांति कब किस मिले। देखना, आप सावधानी समझना, आपको ऐसा भी लगेगा कि मेरी भावना तो चलाई 15 दिन 10 दिन, और वो अमूल तत्व विचार चलाया और लंबा टाइम, इतना लंबा खींचा, और शांति भावना को एक ही दिन में 10 मिनट में पूरी कर ली। ये तो अपनी तरीका है। क्या कह रहे हैं? कुछ लोगों के नियम होते हैं तत्वार सूत्र पढ़ने का, क्योंकि वो ले लेते हैं, नियम रहता है कि भैया हमको तो सूत्र जी पूरा पढ़ेंगे 10 दिन तक। 10 दिन नहीं, 365 दिन का नियम होता है। अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। आचार्य देव के सूत्र कथन है अध्यात्म तत्व की चर्चा, लेकिन भाव वासना नहीं है तो पढ़ते चले जाएं। कैसे पढ़ें? एक श्वास में 8-10 वाक्य, 8-10 बार नहीं, 8-10 वाक्य। सम्यक दर्शन ज्ञान चरितामृत मोक्ष मार्ग जीवा जी हो गया का। इति प्रथम अध्याय पूर्ण, दूसरा अध्याय चालू, तीसरा अध्याय चालू, चौथा अध्याय चालू। इन भावों का क्या फल होगा, इसलिए विचार करना। निज भाव ही है एक आश्रय, शांति दाता सुखमयी। क्या कह रहे हैं? तत्व का चिंतन करें, श्रवण करें, पठन करें, तो निश्चित ही दृष्टि उपयोग बाहर से हट करके उसके ऊपर आए तो ये निश्चित हो जाएगा निज भाव ही है एक आश्रय। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में आ जाओ।
भूल स्वादर दर भटकते शांति कब किसने लाई। आज जो भी 4 गति 84 लाख योनियों में जीव भटक रहे हैं, वो किसके कारण से भटक रहे हैं, किसकी भूल से भटक रहे हैं। हाँ, आज हम यदि मनुष्य पर्याय तक आए हैं तो किसकी कृपा से आए हैं, अपनी सावधानी की थी ना, परिणाम की तो आए हैं। और यदि आज पुनः सावधानी करेंगे तो भूल स्वादर दर भटकते शांति कब किसने लाई, फिर भटकेंगे, शांति का लेश देखने को मिलने वाला। निज घर बिना विश्राम ना हो। आज यह निश्चय हुआ, कुछ फील होता है कि नहीं, निश्चय होता है कि नहीं कि घर में भी चैन है कि नहीं है। लॉकडाउन में घर में रहना आया कि नहीं आया, हाँ आया कि नहीं। जयंती लाल जी, आपने तो आज ग्रुप परिवर्तन कर लिया है, कल तक यहाँ थे, आज इधर पे आ गए आप तो कह रहे थे पंडित जी हम तो साथ हैं आपके, तो 10 लक्षण के पहले ही साथ छोड़ के भाग गए हैं। अभी कल तक लैपटॉप में थे, अब मोबाइल में, बाजू वाले मोबाइल में दिख रहा है। क्या कह रहे, हाँ निज घर बिना विश्राम नाही। शांति से विचार करना, निज घर बिना विश्राम नाही। अपने घर में आए बिना विश्राम मिलने वाला नहीं है। अरे पर्यटन क्षेत्र चले जाओ, कहीं पहुंच जाना, मैं तो कहूंगा तीर्थ यात्रा भी दीर्घकालीन हो जाए, लेकिन अपने घर में आने का भाव तब भी बना रहता। अब बहुत हो गया, अब थोड़ा घर चलते, अब घर में थोड़ा शांति से बैठेंगे। बात ख्याल में, निज घर बिना विश्राम नाही। आज यह निश्चय हुआ, मोह की चट्टान टूटी शांति निर्झर बहरा। मतलब इतनी गजब की शब्दावली प्रयोग की है युगल जी साहब ने। मोह की चट्टान टूटी। देखो पर्वतों से जो जल निकलता है, धारा प्रवाहित होती है, वो रहती कहाँ है? हिमालय कहाँ से निकले, गंगा कहाँ से निकली, गंगा कहाँ से निकली, हिमालय से निकली ना गंगा। तो गंगा है कहाँ, उसका मूल स्रोत तो हिमालय है। तो जल आता कहाँ से है, तो हिमालय से आता। तो हिमालय तो पर्वत है, चट्टान है, तो चट्टानों में क्या जल है? अरे वहां जल भंडार भरा हुआ। मोह की चट्टान टूटी शांति निर्झर बहरा। ये मोह की चट्टान, ये अनादि का मिथ्यात्व मोह एक बार तड़क जाए, टूट जाए, तो अंदर से शांति के झरने बहने लगते। मोह की सत्तान टूटी शांति निर्झर बहरा। यह शांति धारा हो अखंडित। कोई कोई कहता था, तीर्थ वंदना को जाते थे, हमारे मुन्ना भैया को तो पता होगा ये वाली बात। लोग कहते हैं ना कि भैया इतनी राशि दे दो तो आपके नाम की शांति धारा करा दें। मेरे को 2-3 लोगों के फोन आए थे, तो मैंने उनको आपका नंबर दे दिया। क्या? तो मैंने कहा वो तीर्थ यात्रा का बहुत अच्छे से टेकल करते हैं, आप इनसे बात करना, तो वो देख लेंगे, उनको करानी होगी तो वो करा लेंगे भैया। क्या? ये शांति धारा हो अखंडित। यहाँ जिस शांति की बात की ना, मोह की चट्टान टूटी तो शांति अंदर से बहना चालू हुई। तो वह शांति कैसी हो? अखंड धारा हो। आपने विधान आदि जब किया होगा तो विधान में ऐसा होता है, जब शांति यज्ञ आखिरी में होता है या कलश स्थापना होती है, तो अपन भी शांति धारा पढ़ते हैं और कलश का जल वो पात्र में डालते हैं। तो जब मंत्र पढ़े जाते हैं तो ये कहा जाता है अखंडित धारा आप उसमें प्रवाहित करें। तो थोड़ा थोड़ा जल अपन क्षेपण करते रहते। धारा, यह शांति धारा हो अखंडित। ये जो शांति मुझे आत्म स्वरूप को देखने से मिली, एक झलक मिली है, मेरी ये भावना है शांति त्रैकालिक हो जाए, शाश्वत हो जाए। आत्मा को देखने से जो आनंद आया, तो ये भावना है, हे प्रभु आप जैसी परम पवित्र दशा हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। जिनके निरंतर शांति 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 का ही वेदन है, ऐसी दशा मेरी प्रकट हो जाए। यह शांति धारा हो अखंडित, चिरकाल तक बहती रहे, रहिए अनंता अनंत काल, यथा तथा शिव परिणय। है ना, छठाला में लाइन आई ना, आपने सुनी होगी, रहिए अनंत। एक बार सिद्ध दशा हो गई तो सुख कब तक भोगेंगे, कितना भोगेंगे? भोगते भोगते थकेंगे नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं? किसी को ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाए, मोक्ष में साहब इंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या व्यवस्था है? क्योंकि हम तो किसी भी एक विषय के साथ में बहुत देर टिके रहे तो बोरियत होने लगती है। अरे किसी को किसी चीज का रस हो, चाहे भोजन संबंधी सामग्री का भी रस हो, तो कितना खाएगा, कितना खाएगा? किसी को कोई बाह्य पदार्थ पर्यटन का भी रस हो तो कितना देखेगा?
किसी को पिक्चर देखने का रस हो तो कितना देखे, एक पिक्चर कितनी बार देखेगा। पर मूर्ख लोग ऐसे भी होते हैं, वो ऐसे ही उत्तर दे देते हैं, पंडित जी हमने ये वाली पिक्चर 20 बार देखी। हाँ, तो अच्छा किया कि बुरा किया? 20 बार देख के परिणाम बिगाड़े कि संभाले? हाँ, और गजब की बात है, इससे एक बात तो सिद्ध हो गई, तेरी बुद्धि बहुत मंद है। जो बात एक बार में समझ में आने वाली थी तुझे 20 बार में भी नहीं समझ में आई, इसलिए तूने 20 बार देखा। हमको तो पहली बार में समझ में आ गई, इसमें देखने जैसा है क्या? क्या कह रहे हैं? देखे ताको देखिए, जाने ताको जान, जो तो को सुख चाहिए तो ताको पहचान। देखने वाले को देख, बाहर ही मत देखता रहे, अपने घर को देख। यह शांति धारा हो अखंड, चिरकाल तक बहती रहे। होवे निमग्न सुभव्य जन, सुख शांति सब पाते रहे। फिर देखो भावना आ गई फिर से, हो में निमग्न सुभव्य जन, निमग्न हो जाए, सुभव्य जन काय में निमग्न हो जाए, अपने स्वरूप में निमग्न हो जाए, बहिर्मुख दृष्टि को छोड़ें, अंतरन्मुख हो जाएं, ऐसी भावना हमारी है, सभी भव्यता को प्राप्त हो, सुख शांति सब पाते रहे। कल जो मेरी भावना की लाइन हो रही थी ना, सुखी रहे सब जीव जगत के कोई कभी ना, ये बात फिर आ गई, सुख शांति सब पाते रहे। और कब पाते रहे? सदैव पाती रहे। कितनी पाती रहे? कि बिल्कुल अक्षय रूप से पाता रहे। तो अपना क्या होगा? सबको इतना बांटेंगे तो अपन सबको सुख शांति की भावनाएं बांट देंगे तो अपना क्या होगा? गजब की बात है। ये तो ऐसी स्थिति है, कुएं में से जितना जल निकालोगे जल उतना मीठा होता जाएगा, शुद्ध होता जाएगा, उतनी झिर बढ़ती जाएगी और बहुत लोगों की प्यास बुझती जाएगी। तुम तो अपने हित की भावना करो, अपने हित और आराधना में लगो, जगत को वो मार्ग सुहाएगा और वो तुम्हारे साथ चलेगा। आएगा तो उसको भी दे देना और भर भर के देना। कलश भर भर के अमृतचंद स्वामी कल समय सार कलश का रस पिलाएंगे। कलश भर भर के उन भव्य जीवों के लिए जो पंचम काल में है, जहां पे भगवान महावीर रूपी गंगा सूखने लगी थी, तब आचार्य कुंद कुंद देव के प्रणीत ग्रंथादि सूत्रों को 1000 वर्ष बाद अमृतचंद स्वामी ने कलशों में भर दिया, ताकि पंचम काल के अंत तक जीव इस तत्व का, इस अमृत का रसास्वादन कर सके। बात ख्याल में थी। पूजोपरांत प्रभु यही एक भावना है हो रही। हे प्रभु, आपकी पूजा भक्ति करने के बाद बस अब एक ही भावना है, लीन निज में ही रहूं प्रभु, और कुछ वांछा। बस भक्ति करते करते, आज सुबह की लाइन यदि आपको याद हो, है दासो हम करता हुआ पहुंचा प्रभु के पास, है दा दर्शत ही मिट गया, दर्श करते दा मिट गया, सोहम रहा प्रकाश। भगवान को देखा तो दा हट गया और रह गया सोहम। सोहम मतलब कौन? सोहम मतलब मैं, सो अहम, ये मैं। ऐसा भाषा प्रयोग की आचार्य कुंद साहब, ये मैं आत्मा है, अयम आत्मा, ऐसा शब्द प्रयोग, अयम आत्मा, दिस आत्मा, नॉट दैट आत्मा। क्या कहते? दिस आत्मा, दिस क्या? अयम आत्मा मतलब निकटवर्ती की बात कह रहे हैं, दूरवर्ती की बात नहीं कह रहे हैं। ये आत्मा, ये आत्मा मतलब मैं, मेरे नजदीकवर्ती के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया। पूजोपरांत प्रभु यही एक भावना है हो रही, लीन निज में ही रहूं प्रभु, और कुछ वांछा नहीं। अंतिम पर सहज परम आनंदमय निज ज्ञायक अविकार। पूजा करने के बाद जिस ज्ञायक तत्व का निर्णय हुआ वह तो निर्विकारी ही था। भले हमने अष्टक में भावना भाई हो, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वपामिति स्वाहा, लेकिन जब पूजा पूर्ण हुई और भावों को पकड़ा, भावों को समझा, तो ये बात समझ में आई, अरे मैं विकार के नाश का विकल्प जरूर करता हूं, पर जब स्वभाव को देखता हूं तो उसमें तो कोई विकार है ही नहीं। हूं द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र पावन। सुनना भैया, ये सब आप पढ़ेंगे कल से, लेकिन मैं इसलिए ये बात आज कह दे रहा हूं क्योंकि कल से पूजाओं की संख्या बढ़ जाएगी। क्या कह रहे हैं? कहने का समय नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, आपको इसलिए अवगत करा रहे हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाना, पंडित जी बता क्यों नहीं रहे, बोल क्यों नहीं रहे। कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ सामाजिक मर्यादाएं होती हैं,
जिसमें ज्यादा विकल्प ना करके निर्विकल्प आत्मा का आनंद लेना चाहिए क्या? तो अभी से विचार करें। सहज परम आनंदमय निज ज्ञायक अभिकार, स्वामे लीन परिणति विषय बहती समरस धार। स्वामे लीन परिणति विषय, जैसे ही दृष्टि अंतर में गई, अंदर तो आनंद के झरने झरते प्रदेशों में। याद आ गई पंक्ति आपको भजन की? आनंद के झरने झरते प्रदेशों में, निज ज्ञान जब धरते हैं, मोह रिपुजड़ क्षण में तब नष्ट हो जाता, श्रेणी जब चढ़ते हैं। हो अंतर मुहूर्त में, हो अंतर मुहूर्त में कि जिनने अनंत चतुष्टय धारा है। अंतर मुहूर्त में, अंतर मुहूर्त में ही जिनने अनंत चतुष्टय धारा है। दिगंबर वेश नारा है, निर्ग्रंथों का मार्ग, निर्ग्रंथों का मार्ग हमको प्राणों से भी प्यारा है। निर्ग्रंथों का मार्ग। देखो आवाज ना पहुंच पा रही हो तो आप गाने लगे। हाँ, संसार की रहन है। विचार तो करो, अगर हम महाभाग्य से जैन शासन नहीं मिला होता, जैन शासन यदि हमें नहीं मिला होता महाभाग्य से, तो कहीं अगर मनुष्य पर्याय भी मिल जाती और ऐसी जगह में पैदा हो जाते तो डूबने की खुशी मना रहे होते। डूबने और डुबाने दोनों की खुशी मना रहे। गजब की बात है, महाभाग्य से ऐसा मार्ग मिला है। अब तो खुद भी जिनसे मार्ग मिला है वो तिर गए और उनके मार्ग का अनुसरण करके हम भी तिर जाएंगे। अब डूबने का काम ही नहीं बचा। हाँ, एक सहज स्वामे लीन परिणति विषय बहती समरस धार। बस ऐसी मंगल भावनाएं धारण करते हुए कल प्रातः काल से हम सभी 10 धर्मों की आराधना में लगे। इस भावना से अभी की बात को विराम लेता हूँ। हमारे साथ में बेसिक दादर ग्रुप से ही विवेक भाई हैं, जिन्होंने वो सारे साधर्मियों को लेकर आज अपन सबने 10 लक्षण की पूर्व बेला में थोड़ी सी चर्चा अपने विचार की है। आप निश्चित समझना, मेरे पास में कोई बहुत विशेष कुछ भी नहीं है, जो सामान्य है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप इस बातों का परिपुष्ट करने के लिए जिनवाणी से मिलान करें और जो विशेष चर्चा वहां पर आई है, अपने समय को कल से अधिक इन सब कामों में लगाएं। जो सुन रहे हो पढ़ रहे हो वो तो ठीक ही है, लेकिन स्वाध्याय निजी करें। 10 दिन के लिए तय कर लें कि हम एक पुस्तक ये वांचना प्रारंभ करते हैं, शांति से बैठ के उसका वांचन करें। इसी के साथ साथ थोड़ा सा घंटे 2 घंटे की अपनी क्षमता तय करके मौन अंगीकार करें। घर परिवार के विकल्पों से भी सीमांकित करने की कोशिश करें। मौन पूर्वक रहने का प्रयास करें। उससे बहुत ज्ञान चेतना आपकी बचेगी और आपका उपयोग अंतरोन्मुख होने के लिए तैयार होगा। ऐसी भावना रखते हुए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे भाई विवेक जी को। उसके साथ साथ कल के जो शेड्यूल है, यद्यपि आप सभी को बताए गए थे 7 से 8:30 बजे तक तो अपनी पूजन है, और उसके बाद में 8 से 8:30 से 9 बजे तक गुरुदेव श्री का CD प्रवचन है। यद्यपि थोड़े से आपको क्लिकिंग बदलनी पड़ेगी एक आध जगह, यानी आपको सुबह की पूजन और दिन भर के कार्यक्रम तो एक ही ID में मिल जाएंगे, जो ID आप रोज उपयोग करते हैं आपकी आदत में। लेकिन गुरुदेव श्री की CD के लिए आपको जो लिंक है वो मैं आपको स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में भेज दूंगा। आप उसका प्रयोग करके उसमें अवश्य जुड़िएगा। 9:15 से प्रथम स्वाध्याय जो अपना सुबह का होगा समय सार कलश का, वो चालू करेंगे। उसके 5-7 मिनट पहले हमारी समय सार जी की स्तुति पाठ होगा, तो वो आप उसका उस समय से जुड़ना प्रारंभ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोपहर में जो है, यद्यपि मैं दोपहर के समय में बाहर हिम्मतनगर और उदयपुर जो मंडल के संयुक्त ID है उनके आह्वान पे हूँ, पर उनके साथ एक मोबाइल पे हूँ और आपके साथ में लैपटॉप में हूँ। तो उस समय ज्ञान गोष्ठी की चर्चा है 3 से 4 बजे तक, और रात्रि कालीन अपना जो सत्र है
वो अपना प्रारंभ हो रहा है 8 बजे से 9 बजे तक, ये जो अपना रूटीन टाइम था। और 9 से 9:15 तक के समय में आपके द्वारा भक्ति, आपके द्वारा जिनवाणी स्तुति, मेरे द्वारा से भाव प्रतिक्रमण, और उसका लाभ मैं लूंगा आखिरी में आपके साथ मिलकर के। तो ऐसी भावना से ये सारा शेड्यूल है जो स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में आपको लिंक आदि के द्वारा आप देख लीजिएगा। आइए भाई विवेक जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। ओके, सभी को सादर जय जिनेंद्र। भैया मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है बिल्कुल क्लियर। ओके ओके, तो आइए, जैसे कि भैया ने अभी बताया है कि 10 लक्षण पर्व कल से शुरू नहीं हो रहे। जब से हमारी आराधना शुरू होती है और 10 लक्षण पर्व की शुरुआत होती है, ऐसे हमारे 10 लक्षण पर्व अभी शुरू हो रहे हैं, उनका हम लाभ लेंगे। ऐसे ही हमारे पास भी एक चैतन्य आत्मा है जिसकी हम आराधना करें, जिसकी हम साधना करें तो हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। बन क्या सकते हैं, हम स्वयं भगवान है ही। ऐसी सुंदर भक्ति हम भक्ति के माध्यम से ऐसे लाभ लेंगे। तो आइए, चेतन है मेरे पास, मनो मुक्ति मिली। चेतन है मेरे पास, मनो मुक्ति मिली। अब ना परे में निवास, निज बस्ती मिली। चेतन है मेरे पास, मनो मुक्ति मिली। मैंने जहां भी देखा तो बस ज्ञान नजर आया। मैंने जहां भी देखा तो बस ज्ञान नजर आया। जो कभी नहीं था मिला मुझे आज नजर आया। मैं ज्ञान में रम जाऊं, सिद्धों सा सुख पाऊं। मैं ज्ञान में रम जाऊं, सिद्धों सा सुख पाऊं। सिद्धों की बस्ती में चिरकाल रहा जाऊं। चेतन है मेरे पास, मनो मुक्ति मिली। मुझे जग में नहीं मुझसे अच्छा कुछ भी लगता। मुझे जग में नहीं मुझसे अच्छा कुछ भी लगता। इसलिए तो अब जग में मेरा मन नहीं लगता। मैं निज में रमा रहूं, बाहर ना कहीं फिरूं। मैं निज में रमा रहूं, बाहर ना कहीं फिरो। नहीं बाहर कोई है, बस अपने संग ही रहूं। चेतन है मेरे पास, मनो मुक्ति मिली। देखो ये अंतिम पैराग्राफ बहुत सुंदर है। सिद्धों सी मुक्ति का मैं भी हूँ अभिलाषी। सिद्धों सी मुक्ति का मैं भी हूँ अभिलाषी। नहीं चार गति में फिरूं, मुक्ति का प्रत्याशी। मुझे मुक्ति का पंथ मिले, रत्नत्रय पूर्ण खिले। मुझे मुक्ति का पंथ मिले, रत्नत्रय पूर्ण खिले। मैं मुक्ति से खेलूं, मुझे मुक्त ही रहना है। चैतन्य है मेरे पास, मनो मुक्ति मिली। अब ना हो पर निवास, निज बस्ती मिली। चेतन है मेरे पास, मनो मुक्ति मिली। जी भैया, बहुत सुंदर। अभी
हमारे विवेक भाई ने बहुत सुंदर भक्ति लिखी, भक्ति का पठन किया और बहुत से लोगों को पसंद आई, तो उनके मैसेज भी आ रहे थे, बहुत सुंदर विवेक जी, बहुत सुंदर विवेक जी। तो मैं देख रहा था, पहले मैंने ध्यान से देखा कि मैं तो कुछ कह नहीं रहा हूँ, फिर बहुत सुंदर विवेक जी, फिर मुझे ध्यान आया कि जो गा रहे हैं ये बात उनके लिए आई। पर निश्चित ही बहुत ही सुंदर भक्ति आपने ली। चेतन है मेरे पास मानो मुक्ति मिली, अब ना रही पर आस अब निज बस्ती मिली। ऐसे भावों के साथ आज जो हमने 10 लक्षण की पूर्व बेला में जिस विषय स्वाध्याय की चर्चा पे विचार किया था, उसी को पुष्ट आपने किया। और निश्चित ही आप और हम सभी 10 धर्मों की आराधना बहुत ही मंगल परिणामों से आगे करेंगे, ऐसी भावना रखते हुए अभी की चर्चा को विराम लेते हैं। आइए भाव प्रतिक्रमण करेंगे और इसके उपरांत जिनवाणी स्तुति। साथ ही साथ एक सूचना मैंने आपको दी थी, जिनको भी 10 दिनों तक भक्ति लेनी है, बहुत से नए चेहरे भी होते हैं जो मैं सीधे उनसे परिचित नहीं हूँ, पर आप क्योंकि स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में कहीं पर भी ऐड हैं, तो वहां से आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुझे व्यक्तिगत मैसेज डाल दीजिएगा और मैं ग्रुप खोल भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ओपन हो जाए तो आप उसमें पोस्ट डाल दीजिएगा, नहीं तो फिर आप व्यक्तिगत डाल दीजिएगा। कोई जिनवाणी स्तुति लेना चाहे तो, और भजन भी लेना चाहे तो और बाद में जो लोग और भी हो सकता है कुछ लोग जुड़ जाएं जो कि अन्य साधर्मी हैं, आमंत्रणकर्ता समाज परिवार के, उनको मैंने तय कर दिया है कि आपको हम 3-3, 4-4 भक्ति का समय है वो देंगे, यानी 2 दिन आपको देंगे, बाकी हमारे स्वाध्याय परिवार के लिए रहेगा। तो ऐसा कर दिया, इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। तो जिसकी तैयारी अतुल भाई ने भी बीच में हाथ उठाया था, तो जब भी सहज प्रसंग बनेगा और भी जिनका हो तो हम उनको आमंत्रित करेंगे। आइए भाव प्रतिक्रमण का पाठ करेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोधमान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यो। आइए जिनवाणी स्तुति की 2 पंक्तियां लेकर के और उसके बाद में हम काय उत्सर्ग की तरफ आगे बढ़ेंगे। माँ जिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, माँ जिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, तेरी उतारे आरती माँ, तेरी उचारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है, तेरी उचारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। अरिहंत भासित जिन वाणी प्यारी, अरिहंत भासित जिन वाणी प्यारी, गणधर ऋषियों ने मुनियों ने धारी, गणधर ऋषियों ने मुनियों ने धारी, ओ जीवन की नैया को तू तारती माँ, जीवन की नैया को तू तारती माँ, तेरो नाम धन्य है, माँ जिन वाणी तेरो नाम सारे जग में धन्य है, सुनने से संसार का रस थिल हो, सुनने से संसार का रस थिल हो,
गुनने से गायक का मंगल मिलन हो, गुनने से गायक का मंगल मिलन हो। तुझको नमन है, तुझको नमन है, तुझको नमन है, तुझको नमन है। तेरो नाम धन्य है माझी नरवाणी, तेरो नाम सारे जग में धन्य है। तेरी उचारे आरती माँ, तेरो नाम धन्य है। 3 बार विधि पूर्वक णमोकार मंत्र का पाठ करें। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सब साहूणम। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सब साहूणम। णमो अरिहंताणम, णमो सिद्धाणम, णमो आयर्याणम, णमो वज्रायाणम, णमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, जय हो। 10 लक्षण महापर्व की जय जय। हो। अभी हम सभी ने 10 लक्षण की पूर्व वेला की जो चर्चा थी वह की। णमोकार मंत्र जो मैं विधि पूर्वक पढ़ने कहता हूँ, जो लोग बाद में जुड़े थे या जिन्हें इस विषय के बारे में नहीं जानकारी था, उनको सिर्फ संकेत के लिए मैं कहूँ, धवला जी जो ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण स्वरूप णमोकार मंत्र लिखा गया, और आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने जो समय सार परमागम द्वितीय श्रुत स्कंद की प्रथम रचना की, दोनों का छंद एक जैसा है। मतलब छंद रूप में णमोकार मंत्र भी है और छंद रूप में समय सार की गाथाएं भी है। तो जो पैटर्न समय सार की गाथा पढ़ने में हम प्रयोग करते हैं, वंदितु सब सिद्धे ध्रुवमचल मणम, ध्रुवमचल मणम वदिम गदिम पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड़ मिडमो शुद्ध केवली भणिदम। इतना बोलने में 3 श्वासोच्छ्वास लगते हैं, णमोकार मंत्र पढ़ने में भी इतना समय लगे। इसके लिए इस विधि का आप प्रयोग करें और धैर्य पूर्वक काय उत्सर्ग करते हुए णमोकार मंत्र का पाठ करें, इसी भावना से कि हम सभी 10 धर्मों की आराधना कर अल्प काल में सर्व दुखों से मुक्त हो, सिद्धत्व गति को प्राप्त हो। भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।